अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं नाजरीन आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आएँ जी, आज हम आपको सैर कराते हैं जश्न ईद मिलादुन नबी की, कि हमारा ईद मिलादुन नबी किस तरह गुजरा, कैसे एंजॉय किया, जिक्र अस्कार किया गया, बच्चों को तैयार किया गया, हम लोग तैयार हुए, चूड़ियाँ शूड़ियाँ पहनी और अपने लेट हस्बैंड को याद किया, बहुत मिस किया, उसके लिए दुआए खैर की और साथ साथ फबीहा ने किया हमारे साथ एंजॉय। और हमने माशाल्लाह मिलाद अटेंड किया जो कि हमारे चचा के घर था। अब हम आपको उसकी कुछ तफसील दिखाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। माशाल्लाह सबसे पहले जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां की गई थी, जिसके लिए सबसे पहले नाइट व्यू हमने लिया और नाइट व्यू में बच्चों की तैयारी साथ साथ की गई कि सुबह कौन से कपड़े पहने जाएं, अपनी तैयारी की गई कि हमें क्या पहनना चाहिए। उन सब तैयारियों के बाद हमने आपको गली का व्यू दिखाया है। जी, गली का व्यू आप देख सकते हैं कि लाइटिंग के साथ सजाया गया था और मैंने रात को जो है थर्सडे नाइट को ये व्यू लिया था ताकि हम आपको लाइटिंग दिखा सकें कि आया हमारी लाइटिंग कैसी थी। उस लाइटिंग में माशाल्लाह ये तमाम घर सजे हुए थे और इस बार अमजद नहीं थे। जैसे ही हुआ जी ईद के दिन का आगाज़, तो जी अहमद और फुरकान का हो गया जी फ़ोटो शूट स्टार्ट। मोहम्मद अहमद मलिक जल्दी से नहा धो के आए हैं और जी साथ ही फुरकान सुबहानी भी आ गए और जी दोनों भाइयों को किया गया रेडी, किया गया जी थोड़ा सा फ़ोटो शूट। और उसके बाद जी हम रेडी हुए क्योंकि हमने केक लेके जाना था अपनी अम्मी के घर और अपनी अम्मी दादू के घर, मेरी यानी कि ससुराल और मेरी अम्मी दोनों के घर के लेके जाने के लिए हमने केक मंगवाया क्योंकि ईद का मौका था। जैसे ही हम लोग नीचे उतरे जनाब, तो मोहम्मद अजान जो कि हैं अमजद के भांजे, उन्होंने तैयार की हुई थी जी पहाड़ी और उनके नेबर में ही उनके कुछ फ्रेंड्स ने भी अपनी पहाड़ी डेकोरेट की हुई थी। फिर जी हम पहुंच गए इन दोनों की पहाड़ियों पे और किया जी पहाड़ियों का फ़ोटो शूट। और यहाँ पे जी इन्होंने माशाल्लाह फाउंटेन भी लगाया हुआ था और पानी जो है इसके नीचे से गुजर रहा था और आई थिंक स्टोन्स और अजान साहब ने तो डड्डू भी एक मुझे दिखाया, जिंदा डड्डू छोटा सा। मम्मी ये देखो ये देखो, मैंने कहा ये असल है कि नकल है? कहता नहीं जी ये असली है। इंजॉयमेंट के बाद जी हमारे चचा के घर था मिलाद, हमने वहाँ पे किया जी माशाल्लाह मिलाद अटेंड। अल्लाह पाक ने हमारी हाजिरी कबूल फरमाई और वापसी पे पहुँच गए जी हम अपनी अम्मी के घर और वहाँ पर बहनों ने किया जी रोटी का एहतमाम और दोनों बहनों ने मिलके बनाई जी रोटी, साथ साथ की गॉसिप्स और बेड पे चढ़ के अपनी अपनी रोटी हम सब ने पकड़ ली और इंजॉय किया खाना। साथ ही मुबशिर भाई को भी खाना सर्व कर दिया गया और अहमद साहब अपने पैसे गिनने में मसरूफ़ थे क्योंकि माशाल्लाह मोहम्मद अहमद जो हैं वो रबी लेवल पे पैदा हुए हैं और उन्होंने 2 दिन पहले से रोला मचाया हुआ था जी मेरी हैप्पी बर्थडे टू यू है रबी लेवल पे, और वो सबको ठगते फिर रहे थे, हर किसी से 100 200 300 जमा कर रहे थे। इतने में इब्राहिम और हसीब साहब को मिल गया जी गली से लंगर और जी पौना घंटा गली में लाइन में लगने के बाद फाइनली वो अपना अपना नान और एक कबाब पकड़ लाए। उनका काफ़ी शुगर लगाया गया, हमने खीर इंजॉय की, साथ साथ जी आ गई अब केक खाने की बारी। अभी केक कट करने ही लगे थे कि फबीहा मैडम भी तशरीफ़ ले आई। ये हैं जी मेरी भांजी और जी इनकी आमद के बाद मुबशिर भाई की गोदी में इनको बैठा दिया गया और बड़े पुरसकून माहौल में हैप्पी बर्थडे टू यू का एहतमाम किया गया और सारे बच्चे केक के ऊपर उतावले होके चढ़ के बैठे हुए थे। साथ इन्होंने ऊला लाला भी किया और हैप्पी बर्थडे को एंजॉय किया। जैसे मैंने याद कराई वैसे बोलो। आदत हुई आप ने न सिर्फ अपनी वालदा को भी खुशियों से मसरूर किया बल्कि अर्ज़ का मारा मुस्कुराने लगा। ये नूर ना सिर्फ अब्दुल्ला के खानदान के लिए खुशी का बाइस बना बल्कि कायनात के लिए रहमत का बाइस बना। ये भी जुल्मतों और मुसाइब ने कंधे खा रखे थे, ये नूर वहाँ पहुँचा और की दिलों का सहारा बना। निकला जो चांद 20 का चारा निकल गया।
हैप्पी बर्थडे और तकरीर के बाद जी फाइनली हमको मिल गई चाह, खुला चाह दा कप ना होवे, नाल चॉकलेट केक भी होवे। हमने एंजॉय किया जी केक और पी ली जी चाय और जी फोटो शूट हो गया सबका कंप्लीट। तो ये था जनाब हमारा आज का जश्न ईद मिलादुन नबी का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी क्योंकि हम है राही प्यार के। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।